अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं भाई? बढ़िया। चलिए, मतलब गर्मी का मौसम है इसलिए आप बनियान में हैं। ठीक है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अच्छा, आप लोगों से ना मैं, आप भी हमारे भाई खड़े हुए हैं, एक बच्चा भी है माशाल्लाह, पढ़ने जाता है। ये जाते हो ना पढ़ने के लिए मदरसे में? यस। बेटे, हाँ, तो ये बच्चा भी है और ये हमारे भाई भी हैं हमारे साथ में। कुछ इनसे हम सवाल करते हैं। पहले तो हम इब्तिदा जो करेंगे वो बस एक दीनी सवाल से हम करते हैं, ज़रूरत है जिनकी हमें। कितने टाइम की नमाज़ हम पढ़ते हैं? 5 टाइम की। 5 टाइम की नमाज़ पर फ़र्ज़ है, ठीक है। अच्छा बेटा, मैं आपसे मालूम करता हूँ, वो कौन सा पानी है, ज़हनी आज़माइश का सवाल है, आप कोशिश करना जवाब देने की। वो कौन सा पानी है जो ना ज़मीन से निकला है और न ही आसमान से बरसा है और ना ही उसको कोई लेकर आया है? बहुत पाक है, बहुत ज़्यादा पाक है, मैं क्या बताऊँ बस। न ज़मीन से निकला है, ना आसमान से बरसा है, ना उस पानी कोई लेकर आया है। कोई पानी ऐसा है क्या? ज़हन लगाएं आप। अगर मशहूर वाक़या है, आपने सुना भी हो शायद तकरीरों में या पढ़ा हो। हाँ, वो पानी तो हमारी नबी की उंगलियों से निकला था। उंगलियों से निकला था? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? सजान। माशाल्लाह। देखिए, बच्चा छोटा है लेकिन जवाब बिल्कुल ठीक है। वो पानी जो हमारे यहाँ करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगुश्त मुबारक से निकला है, बहुत ज़्यादा पाक है और बड़ा अफजल वाला है पानी, है ना बेटा, जो ना ज़मीन से निकला है, ना आसमान से बरसा है, ना उससे कोई लेकर आया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा था जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगुश्त मुबारक से वो पानी निकला। अच्छा भाई, आपसे मालूम करते हैं हम, वो कौन से अल्लाह के पैगंबर हैं जो इंतकाल के बाद भी 10 साल तक या गालिबन 11 साल तक, कुछ लोग फरमाते हैं 15 साल तक, बहरहाल 10 साल तक ज़्यादा रिवायतें हैं। वो कौन सा अल्लाह के पैगंबर हैं जो इंतकाल के 10 साल के बाद भी खड़े रहे थे? रूह निकल गई, परवाज़ कर गई, फिर भी 10 साल तक आप खड़े रहे थे। अय्यूब अय्यूब अलैहिस्सलाम नहीं, हज़रत सुलेमान। हाँ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं कि जो जिन्नात को हुक्म दिया था आपने कि मस्जिद अक़सा को बनाओ, तो आप एक लाठी का सहारा लेकर खड़े हो गए। जिन्नात जो थे वो मस्जिद तैयार कर रहे थे, आपकी रूह परवाज़ कर गई, फिर भी आप ऐसी 10 साल तक खड़े रहे। जब वो लकड़ी में घुन लगा और लकड़ी जब टूटी, तब जिन्नात को खबर हुई कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तो क्या है, इंतकाल हो चुका है। आपसे जो सवाल है वो कुर्बानी के ताल्लुक़ से है। दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल है। जो लोग कुर्बानी के अंदर ये गलतियाँ करते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, सवाल के जवाब को सुने कि जो आप लोग गलतियाँ करते हैं, ये गलती जो हमें नहीं करना चाहिए कुर्बानी के अंदर। मैं आपसे बस ये मालूम करूँगा कि कोई शख्स अगर किसी जानवर को ज़िबा कर रहा है और उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम नहीं लिया, बिस्मिल्लाह शरीफ वगैरह नहीं पढ़ी, तो क्या वो कुर्बानी मानी जाएगी? ना, नहीं मानी जाएगी ना। हाँ, कोई भी जानवर अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से, मतलब हम कुर्बान नहीं करेंगे, अल्लाह का नाम नहीं लेंगे, तो फिर क्या है, वो कुर्बानी हमारी नहीं मानी जाएगी। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में और आ गया है बेटा, आप भी मौजूद हैं और आप दोनों भाई मौजूद हैं। एक सवाल मेरे जहन में आ गया, ये बताओ, जैसे कोई बंदा अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो बीवी उसके लिए क्या है, हराम हो जाती है। उसने ज़बान से तलाक बोल दिया, बीवी क्या हराम है। लेकिन किसी बंदे ने तलाक नहीं दी, सिर्फ अपनी बीवी से ये बोल दिया कि तू तो मेरी माँ की तरह है, या मेरी बहन की तरह है, या मेरी बेटी की तरह है, तो क्या मतलब बीवी मर्द के लिए उसके निकाह से निकल जाती है, क्या हराम हो जाती है बीवी? ना, क्या कहेंगे? नहीं होंगे हराम। ना। ना, ना, नहीं, क्यों नहीं होगी? उसने बोल दिया कि साहब तू मेरी माँ की तरह है, तू मेरी बेटी की तरह है, या तू मेरी बहन की तरह है। तलाक कोई दी है? तलाक तो नहीं दी है, लेकिन ये तो बोला ना, तलाक के कोई हो जाएगा। बगैर तलाक के हराम नहीं होगी? मतलब वो तो हराम होगी ना, मतलब तलाक नहीं दी तो नहीं होगा ना ऐसा। नहीं, तलाक तो नहीं दी है, लेकिन ये बोल दिया है कि तू मेरी माँ की तरह है, या तू मेरी मतलब बहन की तरह है, या तू मेरी बेटी की तरह है। ये लफ्ज़ बोल दिया अगर मर्द ने अपनी बीवी से। अगर आपके जहन में है जवाब कन्फर्म, ये आपके बात जवाब इसका नहीं है, तब बताएं आप। ज़हनी आज़माइश का सवाल, एक मसला भी है ये। बताओ उस्ताद। उस्ताद क्या बताएंगे, तुम भी देखो, अगर आप पता हो तो कन्फर्म क्या कहेंगे? मुझे इतना पता नहीं। इतना पता नहीं है ना। बेटा, आपको कुछ मालूम है इसके बारे में? बिल्कुल भी ना। दोस्तों, मैं बताता हूँ, ये अक्सर गलतियाँ लोग करते हैं, अक्सर गलतियाँ लोग करते हैं। कई बार ऐसा होता है, गुस्सा में कहते हैं बीवी से कि तू तो मेरी अम्मा की तरह है, या तू तो मेरी बहन की तरह है,
या तू मेरी बेटी की तरह है, बीवी को ये बोलना। जो शख्स अगर अपनी बीवी को ये बोल दे तू मेरी बहन की तरह है या मेरी माँ की तरह है या मेरी बेटी की तरह है, मतलब उन औरतों के बारे में बोल दे कि जो उसके लिए महरम हैं, ठीक है, जिससे मतलब निकाह नहीं है, उन औरतों के लिए अगर कोई भी शख्स ये बोल देता है अपनी बीवी को लेके, तो फिर बीवी क्या है उस मर्द के लिए हराम हो जाती है। क्या हो जाती है? हराम हो जाती है। हराम हो जाती है। हाँ, हराम हो जाती है बीवी उस मर्द के लिए। जो मर्द अपनी बीवी से अगर ये बोल दे कि माँ की तरह है या बेटी की तरह है या बहन की तरह है, हाँ तो हराम हो जाएगा। हराम हो जाएगी बीवी इसके लिए। हराम। समझ लो बेटा, हराम हो जाएगी। इसको बोलते हैं, ये जो मैंने लफ्ज़ आपको बताया ना, इसको बोलते हैं जिहार। क्या बोलते हैं? जहार। हाँ, इसको बोलते हैं जिहार करना। ये जिहार होता है, इसमें बीवी क्या है मर्द के लिए हराम हो जाती है। अब अगर मर्द चाहता है कि साहब मेरे लिए मेरी बीवी हलाल हो जाए, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फिर उस मर्द को क्या है 60 रोज़े रखने पड़ेंगे लगातार। कितने? 60 रोज़े रखने पड़ेंगे 60 हैं, 60 या फिर 60 मिस्किनों को खाना खिलाना पड़ेगा, या एक ग़ुलाम आज़ाद करना पड़ेगा। बहरहाल ग़ुलाम आज़ाद का तो कोई अब दौर नहीं है। बहरहाल मर्द को चाहिए कि जब भी अपनी बीवी से बात करे, गुस्सा भी अगर आ जाए तो गुस्सा में ऐसे लफ्ज़ ना बोलें जिनकी वजह से बीवी क्या है हराम हो जाए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोग उस वीडियो को शेयर करना। बहुत सारे हमारे भाई ये गलतियाँ करते हैं, ताकि वो जब वीडियो देखें तो ऐसी गलती दोबारा फिर ना करवाएं। ठीक है भाई।